जीवन में परीक्षाओं का सामना तो सभी को करना पड़ता है। आदमी को मतलब बहुत जगह परीक्षाएं फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये बात सही है कि छोटे बच्चों पर स्ट्रेस ना आए तो अच्छी बात है। और जो परीक्षाओं का स्वरूप है वो पहले से तो कंपैरेटिवली बहुत इजी है। परीक्षाओं का जो हार्ड सिस्टम था कि जैसे पहले फेल होने का जो बहुत बड़ा डर था बच्चों के सामने, आज वो नहीं है। तो फेल तो बहुत बच्चे कम हो रहे हैं। जो पास होने का जो फॉर्मूला है वो बड़ा इजी है, विभाग ने कर दिया है। लेकिन जो कंपटीशन का जो टाइम है, दूसरा जो परिवार की और माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके कारण से बच्चों के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस है। यानी कि जो पहले का दौर था और जो आज का दौर है, उस दौर में एक थोड़ा सा ये अंतर तो आया है कि तब माँ बाप इतना बच्चे के नंबर्स की तरफ ध्यान नहीं देते थे। आज बच्चे के नंबर्स की तरफ ध्यान दिया जाता है, इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चले जाते हैं। यही कारण कह सकते हो आप। लेकिन पहले ये भी कह सकते हैं कि पहले सोशल मीडिया नहीं था और इतना बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रेशर में तो बच्चे पहले भी रहते थे, लेकिन वो अपने प्रेशर को दूर कर लेते थे। मैं तो ये समझता हूँ, मेरी थोड़ी सी निजी राय ये है कि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और इसलिए वो प्रेशर में आ रहे हैं। और देखो, स्कूलों में जहाँ तक प्रेशर की बात है, पहले तो टीचर का बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता था। आज बच्चों के ऊपर टीचर्स का प्रेशर नहीं है, उल्टा बल्कि मैं समझता हूँ कि टीचर प्रेशर में है। अच्छा, वो कैसे? टीचर काफ़ी डिफेंसिव पोजीशन में है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कई बार ऐसा माहौल बन जाता है, टीचर को बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। उसके बाद फिर मतलब पेरेंट्स का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो मैं तो समझता हूँ कि टीचर भी प्रेशर में है। तो इस महीने में आकर के जैसे बच्चे ये होता है कि हम ये भी पढ़ रहे हैं, हम ये भी पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से उनकी लाइफ इन महीनों में होनी चाहिए? ये सही है कि बच्चे थोड़ा सा आज सॉफ्ट हैं और उसी हिसाब से शिक्षा का जो वातावरण है वो उसी प्रकार स्कूलों में बनना चाहिए कि जैसे खेल खेल में एजुकेशन की बात की जाती है, हम सभी करते हैं खेल खेल में एजुकेशन की बात, लेकिन प्रैक्टिकल कोई कितना कर पा रहा है, मैटर ये बात करती है। तो आज तरीके बदल गए हैं एजुकेशन के, तो उसी जो मेथड है उनके अनुसार आज स्कूलों को अपने आप को अपडेटेड करना पड़ेगा, टीचर्स को, स्कूलों को। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब माँ बाप की जैसे एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा ये ज़रूरी है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना डाला जाए कि हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा सिविल सर्वेंट्स बने, IIT में बने, वो नीट, मतलब थोड़ा सा इस चीज़ की ज़रूरत है। इस कारण से बच्चे थोड़ा प्रेशर में है। सुरेश जी, स्कूलों ने अपने आप का अपडेट कर लिया है, बच्चे भी कहीं ना कहीं अपडेट इस दौर में हैं, तो ऐसे में माँ बाप यानी कि अभिभावक की जो भूमिका है वो किस तरीके से होनी चाहिए? मैं ये सोचता हूँ कि माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा एक अच्छा बच्चा बने और बड़ा होकर के वो एक अच्छा नागरिक बने। वो मतलब परिवार, समाज और देश को कुछ दे। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा ऑफिसर बन करके ही कुछ ऐसा कर सकता है। आपने एक सभी बच्चे बड़े ऑफिसर नहीं बन सकते, सभी बच्चे IIT नहीं बन सकते, सभी बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पाते
लेकिन अन्य क्षेत्रों में, छोटे व्यवसायों में भी आज कोई छोटे व्यवसाय वाला कोई व्यक्ति है, यदि उसकी एक पहचान है तो वो भी कोई कम नहीं है। उसके कारण से समाज को बहुत लाभ हो रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि एक अनपढ़ व्यक्ति था जिसने, वो माउंटेन मैन जिसको कहा गया था, उसने ऐसा काम कर दिया था जिसको लोग हमेशा तक याद रखेंगे। उसने एक पहाड़ को काट करके, दशरथ माझी आपने नाम बताया, धन्यवाद। तो उसने एक ऐसा काम कर दिया और एक शायद कोई बड़े पद पर रह करके भी, मान लो सब श्रेष्ठ पद पर रह कर यदि एक ऐसी इमेज बनती है, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी बात है जिसने छोटे व्यवसाय में या साधारण पद पर रह करके समाज का और देश का भला किया है। मैं उसको बढ़िया मानता हूँ। सुरेश जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि बच्चा जब एग्जाम में बैठा है और एग्जाम देते वक्त उसके दिमाग में एक फितूर सा होता है, तो एग्जाम के वक्त बच्चे को किस तरीके से एग्जाम की अपनी लिखित में करना चाहिए, किस तरह की तैयारियाँ उसकी होनी चाहिए, वो जब वहाँ पर बैठा है कैसे दे वो एग्जाम? बच्चे को मतलब ये तो देखो, स्कूल के वातावरण के ऊपर, उसके टीचर्स के ऊपर और उसके घर का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बच्चा सुबह एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है और उसको पेरेंट्स से कहें कि मतलब पढ़, अभी भी सुबह उठ के भी कहें कि पढ़ पढ़, और जाते टाइम में भी वो किताब खोल के पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस आएगा। तो बहुत बच्चे हमने ऐसे देखे हैं कि वो एक दिन पहले बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और वो इंजॉय करते हैं इसका, एग्जामिनेशन सिस्टम का भी, एजुकेशन का भी, पढ़ने का भी इंजॉय करते हैं। तो इस प्रकार का इस प्रकार की हैबिट बच्चे को डालनी चाहिए कि वो उसके अंदर एग्जाम का फियर ना हो। तो इस प्रकार का बच्चे के अंदर मतलब उसकी मानसिकता को डेवलप करना पड़ेगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे को बिल्कुल फ्री माइंड होना चाहिए? हाँ, फ्री माइंड होना चाहिए। फ्री माइंड होगा तभी वो अच्छे से और परीक्षा दे पाएंगे। हाँ। तो सुरेश जी, आपने वेदा इंटरनेशनल स्कूल खोल दिया है नरवाना क्षेत्र में। कहीं ना कहीं नरवाना क्षेत्र में एक ज़रूरत थी भी ऐसे स्कूल की, तो क्या कुछ आपने, क्योंकि अध्यापन में रहे हैं, प्रिंसिपल के पर भी आप रहे हैं और नरवाना में भी आपका अच्छा नाम रहा है, तो ये सोच कहाँ से आई आप में कि यहाँ पर एक बड़ा विद्यालय खोला जाए? क्या कुछ उस एजुकेशन सिस्टम दिया जाए कि और से आप और स्कूलों से ज़्यादा बेहतर जो आपका स्कूल है ये दे? तो स्कूल जो खोलने की बात है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा स्कूल है ये। तो मैं कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि दीवारें और छत किसी की हो सकती हैं, स्कूल किसी के नहीं होते। स्कूल तो बच्चों के होते हैं, अध्यापकों के होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं। तो हमें इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि ये हमारा स्कूल है और हम इस तरीके से इस स्कूल का संचालन नहीं करेंगे। यहाँ शिक्षाविदों की एक समिति है जिसकी देखरेख में सब कुछ हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे 22 और 23 तारीख को टीचर्स के सिलेक्शन की गई थी। वहाँ हमने 3 पैनल बनाए थे, जो एजुकेशनिस्ट है और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। तो यदि मेरी स्वयं की बात की जाए तो मैं उस पैनल में था भी नहीं। अच्छा। जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे कैंडिडेट्स, उन्हीं को हमने मतलब सिलेक्ट किया है, उनका डेमो लेकर के। तो ये पूरी तरह से एक सिस्टम से विद्यालय चलेगा, ये किसी व्यक्तिगत स्कूल की तरह विद्यालय नहीं चलेगा। यहाँ प्रिंसिपल का काम करेगा, मैनेजमेंट का काम करेगी, मतलब सभी अपना अपना काम करेंगे। तो सभी शिक्षाविदों का एक मान के चले कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और अच्छी सी एजुकेशन नरवाना के साथ में जो भी लगती और दूसरे शहर हैं वो भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा
उठा सकते हैं। तो मेरा वही सवाल अभी बाकी है कि आप सभी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बना बना तो बस ये है कि हमारा नरवाना क्षेत्र है, यहाँ से हमें सब कुछ मिला है और नरवाना की एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा रहा है कि हम भी इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट करें कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हमारे जो बड़े विद्यार्थी हैं हमारा बहुत सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसीलिए इतनी हिम्मत की कि हम एक ऐसा स्कूल बनाएं, एक अच्छा विकल्प दें कि नरवाना में एक ऐसा विकल्प पैदा करें कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें पढ़ने के लिए, और नरवाना में जो शिक्षा का स्तर है उसमें और सुधार आए। इसी उद्देश्य से हमने जो प्रमुख शिक्षाविद हैं उनसे राय लेकर के उनके मार्गदर्शन में इस विद्यालय की स्थापना की। तो सुरेश जी, आपका विद्यालय कितना कंप्लीट है, कितना क्या कुछ है, यानी कि बच्चे स्कूल में आए, कितनी तैयारियां हैं? अध्यापकों को लेकर के आपने बता दिया कि उनका इंटरव्यू लेकर के आपने उनको रख लिया है, लेकिन स्कूल का बिल्डिंग का निर्माणाधीन है या क्या कुछ इस पर बताइए। बिल्डिंग तो आप देख ही रहे हो, आप बिल्डिंग के अंदर बैठे हो, हमारे रूम्स वगैरह सभी तैयार है, आपने देखा होगा। तो बाहर थोड़ा काम पेंडिंग रहता है, ग्राउंड वगैरह का पेंडिंग है, अंदर से हमारा जो रूम्स वगैरह की है सब, यानी कि आपके दाखिले और जो पढ़ाई का सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन तो देख लिया आपने, कितने पेरेंट्स बैठे थे यहाँ, तो एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन तो हमारे जिस टाइम ये विद्यालय की सड़क भी नहीं बनी थी, गेट भी नहीं बना था, तो कुछ लोग तो उसी दिन ज़बरदस्ती आ गए कि हमारे को एडमिशन करो। हमने कहा कि अभी तो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। तो लोगों का ये मान सम्मान है, लोगों का विश्वास है, और जिसके बल पर हमने इतना बड़ा स्टेप लिया। सुरेश जी, कोई भी स्कूल है, कोई भी यानी कि अपना जब एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार करता है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि स्कूल आपने खोला क्योंकि आप लोगों का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपने बता दिया कि सबका स्कूल है, बिजनेस लेवल पे की मैं बात कर रहा था। तो मार्केटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है स्कूलों के अंदर, तो आपका मार्केटिंग का खेल क्या कुछ रहेगा, या फिर आप जो अध्यापक हैं, सभी शिक्षाविद हैं, आपकी फेस वैल्यू के दम पर ही आप लोगों ने जो आप बता रहे हैं कि अभी से माँ बाप आना शुरू हो गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मार्केटिंग की तो बात उस दिन मैं कर चुका था, वैसे तो उस दिन शायद आप भी थे। मार्केटिंग नहीं का तो एजुकेशन के साथ मेरे ख्याल से वर्ड ये सही नहीं है। तो मार्केटिंग तो हमें ना करनी आती और ना हम करेंगे। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात है कि एडवर्टाइजमेंट भी हमने कुछ ज़्यादा नहीं की, फ्लैक्स वगैरह लगाए हैं कुछ आप जैसे साथियों के कहने से। हमें लोगों पर विश्वास है, हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, हमें लोग जानते हैं। तो मार्केटिंग तो करने की मैं तो ज़रूरत भी नहीं समझता और हमारे बस की बात भी नहीं है। लोगों का वैसे प्यार मिलता है, लोग विश्वास करते हैं, और बस ये है कि अच्छा करेंगे, एक ही उद्देश्य है कि अच्छा करेंगे। अपनी जो एनर्जी मार्केटिंग वाली है स्कूल के अंदर लगाएंगे, स्कूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, डिसिप्लिन में लगाएंगे, मतलब अच्छा करने का प्रयास करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे है ये, क्योंकि दाखिलों का टाइम है, आपके पास में समय का बड़ा अभाव है। जिस तरीके से आपने स्कूल की शुरुआत की है, एक हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा स्कूल है इस तरीके से चले, यानी कि जो आगामी माँ बाप भी चाहेंगे क्योंकि दूसरे स्कूलों के मुकाबले में अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा एजुकेशन के साथ हमें संस्कार मिले, अच्छा खेल कूद मिले,
तो आपका क्या कुछ अलग से रहेगा, हटके क्या कुछ अलग है आपका? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये विद्यालय एक बेस्ट विद्यालय होगा, ऐसा हम कोई दावा नहीं करते। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नरवाना में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, सभी स्कूल अच्छा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र के यहाँ कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम एक अच्छा विकल्प देंगे लोगों को। हम कभी ये नहीं कहते, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, आपके सामने बात, कि हमने किसी बच्चे को ऐसा नहीं कहा, किसी पेरेंट्स को ये नहीं कहा कि आप उस स्कूल से अपना बच्चा हटा लीजिए और इस स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। हमने किसी स्कूल के अध्यापक को ये नहीं कहा कि आप उस स्कूल को छोड़ करके यहाँ आ जाइए। हम ये इस प्रकार की मतलब बातें हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी स्कूल हमारे अपने हैं, सभी का उद्देश्य एक ही है। तरीके अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, उद्देश्य तो सबका एक है कि नरवाना की जो एजुकेशन स्तर है उसको और ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं और केवल इसी उद्देश्य को लेकर के इस विद्यालय का निर्माण किया गया। तो सर एक महत्वपूर्ण सवाल था वो छूट गया था, वेदा नाम कहाँ से आया है? कैसे वेदा के दौर में ये नाम देना हो? नहीं, वेदा जो नाम है वो जो ज्ञान की शुरुआत हुई थी, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, वो वेदों से शुरू हुई थी। तो उसी के आधार पर इस स्कूल का नाम वेदा इंटरनेशनल स्कूल रखा है। तो सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुरेश जी के बारे में आपने जाना। सुरेश जी शिक्षाविद की एक पूरी टीम के साथ में इस स्कूल का संचालन करेंगे। पता नहीं सुरेश जी इस बात की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि नरवाना के कुछ स्कूलों में कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बन चुके हैं और उन राजनीतिक अखाड़ों के कारण से शिक्षा के स्तर पर फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि आपस में तालमेल ना रहना, तनावग्रस्त कमेटियों का रहना, प्रशासनिक व्यवस्था की इन्वॉल्वमेंट होना कहीं ना कहीं शिक्षा में एक नुकसान करता है। और उसके साथ में सुरेश जी के बेटे भी IAS ऑफिसर रहे हैं, IAS ऑफिसर हैं इस वक्त। और तालीम कैसी दी होगी सुरेश जी ने अपने बच्चे को कि वो IAS आज कहाँ पे एडमिशन? वो फॉरेन सर्विस में है, अभी कॉन्गो देश में, वो अफ्रीका में है। अब उसकी इंडिया में पोस्टिंग तो ऑर्डर आ चुके हैं। जी, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि सुरेश जी का जो एजुकेशन सिस्टम यानी कि पारिवारिक माहौल दे करके एक एजुकेशन सिस्टम देना नरवाना की जो शिक्षा स्तर है कहीं ना कहीं और ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं